औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन इकराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के हवाले से हर दौर में फितने उठते रहे और मौजूदा अदवार में फितना जो है वो कादियानी है। लाहौरी ग्रुप, मरज़ई भी ये कहलाते हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के इनकारी हैं, लेकिन अंग्रेज़ों का खुद काश्ता ये पौधा जो है आम सीधे साधे मुसलमानों या इंसानों को धोखा देने के लिए ये प्रिटेंड करता है कि नहीं, हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं, लेकिन के बाद वो अपना मामला जो है ना बीच में मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी का रख देते हैं। मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी के बहुत रूप हैं। कहीं वो खुद को नबी बनवा लेता है, कहीं उसने जनाब खुद को जो है वो आ, अपने आप को मसीह का नाम दिया है। मतलब ये है कि मुसलमान जो हैं वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इसलिए मुसलमानों को दुख देने के लिए, तकलीफ देने के लिए एक ऐसा फितना खड़ा किया गया जो कि खुद को अहमदी भी कहता है। हालांकि अहमदी कैसे वो हो सकते हैं, वो तो नॉन मुस्लिम है। वो तो उसको आईने पाकिस्तान में 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में उनको गैर मुस्लिम करार दे दिया गया है। उस हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम उस वक़्त की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं उनके नुमाइंदे और फिर ये जो उलमा इकराम थे जिनमें मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, गर्ज ये कि बहुत बड़ी तादाद में जो उलमा इकराम उस वक्त जय्यद उलमा थे, उनकी मौजूदगी में यह कानून बना। गोया कि कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कहला सकते और मुसलमानों की जो इबादत गाह है मस्जिद, उसको अपनी इबादत गाह को वो मस्जिद नहीं कह सकते क्योंकि वो मुसलमानों के साथ। इसी तरह वो शार इस्लामी शार को नहीं अपना सकते। तो ये आईने पाकिस्तान इसकी तशरीह करता है। इस हवाले से 295C, 298C भी जो है ताज़ीज़ात पाकिस्तान में जो है वो दफात हैं। ये सारी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जजमेंट हाल ही में आई 1054, ये इसको मैं 1054L और 1344L बटा 2023 मुबारक अहमद सानी वर्सेस स्टेट एंड अदर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मैं पहले आपको ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो तशरीह और तोज़ी है उसकी बात कर लूं, फिर मैं इसकी तरफ आऊंगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, whether a person can be charged for something which was not an offense when it was done, क्या ऐसे शख्स को कुछ सजा दी जा सकती है जिसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाया गया हो जब उसने वो किया था उस वक़्त वो जुर्म नहीं था। तो इसका तो जवाब ज़ाहिर है कि यही होगा। नहीं, ठीक है, ज़ाहिर है कि
The Constitution of Islamic Republic of Pakistan stipulates that a person cannot be charged for something which was not an offense when it was done. जिस वक्त वो जुर्म उसने किया उस वक्त तो ये जुर्म ही नहीं था, कंसिडर नहीं किया जाता था। ये तावील सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है जिससे हम एग्री नहीं करते, क्योंकि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर हम रायजनी कर सकते हैं और इसके खिलाफ हम जो है वो अपील में भी जा सकते हैं, नजरसानी जिसे आप कहते हैं। अपील तो नहीं जा रहे, नजरसानी होगी। दूसरा इसमें ये क्वेश्चन किया गया कि वेयर एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड बियॉन्ड द पीरियड विद विच ही कैन बी पनिश्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, कि एक ऐसे कैदी को जो कि इतनी सजा काट चुका है जितनी कि उस जुर्म में बनती थी और उस अभी तक उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, उसका ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ, तो क्या ऐसे कैदी को कैद में रखा जा सकता है? ये क्वेश्चन उठाया गया। तो एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन नॉट बी डिटेन्ड बियॉन्ड द पीरियड विद विच ही कैन बी पनिश्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, तो जाहिर है कि उसको नहीं रखा जा सकता। ये तो थी सिंपल बात जो इस केस के हवाले से हमारे सामने आई कि जनाब वाकई उसकी सजा 3 साल बनती थी, वो जो था जो उसने जुर्म किया था। तो ये जुर्म क्या था उसके ऊपर चार्जेस थे, एक FIR रजिस्टर्ड हुई कि उसने सेक्शन 7 रेड विद सेक्शन 9 ऑफ द पंजाब होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट 2011 की सेक्शन जो है ना वो खिलाफवर्जी की है, और 298C और सेक्शन 295B जो है पाकिस्तान पीनल कोड की उसने की है। ये उसके ऊपर FIR में जो थे ना वो लगे थे। अब मुबारक अहमद सानी जो था, ये शख्स कुरान मजीद का तहरीफ शुदा नुस्खा बनाकर अपने मदरसे में भी पढ़ा रहा था और दूसरों मदरसों में भी दे रहा था। ये तहरीफ शुदा नुस्खा जो है, क्योंकि वो कादियानी है। अब आईने पाकिस्तान ये कहता है कि कादियानी शारे इस्लाम का मजाक नहीं उड़ा सकते। चे जाके मजाक उड़ाना तो बाद कुरान मजीद को छाप कर अपनी मर्जी से अमेंडमेंट्स करके उसको तकसीम किया जाए, चे जाके कि ये कुरान मजीद को तो अपनी किताब भी नहीं कह सकते। वजह क्या है कि आईने पाकिस्तान कहता है कि ये मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है। मसला क्या है? मसला ट्रेडमार्क का है। कुरान मजीद हमारा ट्रेडमार्क है, मुसलमान हम हैं। इनका अगर कोई मामला है तो ये जो मर्जी करें, लेकिन हमारे कुरान को, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रेलिवेंट कोई चीज या कुरान पाक के हवाले से किसी चीज को ये पब्लिश नहीं कर सकते, ताकि इबादत गाह जो हमारी इबादतगाह मस्जिद हम कहते हैं, वो उसमें वो अपनी इबादतगाह को मस्जिद भी नहीं कह सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जस्टिस साहबान ने, एक खातून जस्टिस है और चीफ जस्टिस जो है इस वक्त मौजूदा, उन्होंने इस केस को सुना। अब इस केस में उन्होंने जो फैसला दिया वो यही कर दिया कि जनाब, हम उसकी तरफ जरा आते हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि जनाब ये खामखा जो है एक बंदे को एक ऐसे जुर्म में सजा दे दी गई है जो कि बनता उसके ऊपर नहीं बनता था। 3 साल वो से ज्यादा अरसा उसको अंदर हो गया। अब 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 298C और 298B में कादियानियों पर जो पाबंदियां क्या हैं, कादियानी अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, नंबर 2 अजान नहीं दे सकते, अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, अपने मजहब को इस्लाम नहीं कह सकते, अपने मजहब की दावत नहीं दे सकते। ये ऐसा क्यों है? मजहबी आजादी एक और चीज है, वो ये है कि आप अपने मजहब की करें। अगर कोई सिख है करे उसकी तबलीग, अगर कोई हिंदू है तो करे अपने मजहब की तबलीग, क्रिश्चियन है तो वो करे अपने मजहब की तबलीग। ये इस्लाम का जो ट्रेडमार्क है, जो हमारा मजहब है, उसको बिगाड़ कर इस्लाम बनकर पेश करना, ये ना इसका हमारा दीन इस्लाम इजाजत देता है। और 1973 के आइन के तहत ये उन पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। अब कादियानी जो है इस कानून को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। इसके लिए जो है नाम नेहाद जो लिबरल फाशिस्ट है और ये जो बैरूनी सरमाए से जो NGOs हैं, वो कोई ना कोई ऐसी मूवमेंट चलाती रहती हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कहती रहती हैं जी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत का कानून जो है वो ख़त्म किया जाए। 295C के हवाले से तो बड़ी मूवमेंट चलाती रही हैं। तो नाज़रीन इकराम, हमने
इस कानून को लोगों को बताना है, आम करना है कि आईने पाकिस्तान जो है वो इसकी इजाजत नहीं देता कि आप हमारे जो दीन है उसका मजाक उड़ाएं और हम बर्दाश्त करते रहें। सुप्रीम कोर्ट में जब केस पेश हुआ, इट वॉज एलेज्ड इन द एफआईआर दैट द पिटिशनर वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग disseminating a prescribed book, Tafsir Saghir. London Council submitted that the distributing a prescribed books was made an offence by the Punjab Holy Quran Printing and Recording Amendment Act in the year 2021। इसके ऊपर ये इल्ज़ाम था और ये हकीकत भी थी कि ये किताब, अब कुरान मजीद की अगर तफसीर लिखी जाए, तर्जमा किया जाए, साथ कुरान मजीद लिखा हो तो आम भोला भाला बंदा, बल्कि हर बंदा ही ये समझेगा ये कुरान मजीद है, तो उसके साथ तर्जमा लिखा हुआ है, तफसीर लिखी है, कुरान मजीद है। लेकिन अंदर से उन्होंने उसको अपने हिसाब से डाला हो तो किसी को क्या पता चलेगा कि ये मरज़इयों ने, कादियानियों ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों ने ये ऐसा किया है। तो वो तफसीर सगीर जो था वो बांटता था। और पंजाब होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग अमेंडमेंट एक्ट 2021 एक बनाया गया, उसके तहत एफआईआर दर्ज हुई। अब उसने ये 2019 में किया था। We have examined the original law and the changes made to it and the contention of the London Council that the said offence was incorporated into law in 2021 is correct। कि कानून 2021 में बना है और इसने जुर्म जो है वो 2019 में किया है और ये 2021 में कानून बना है। तो क्या जी हम उस ऐसे कानून के तहत कैसे सजा दे सकते हैं? ठीक है जनाब, पहली बात तो ये है। लेकिन ये है कि जिस वक्त वो दरखास्त आई थी कि इसने ये जुल्म किया है, ये मैं तो जुल्म ही कहूंगा, जुर्म क्या है, ये जुल्म है कि कुरान मजीद की वो तहरीफ शुदा चीज़ें बनाकर और उसको जनाब ना तफसीर बनाकर अपने तर्जमे करके लोगों को में तकसीम करना, तो उस वक्त ये कानून नहीं था। तो फिर आईने पाकिस्तान में जो कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया है कि वो शारे इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो मस्जिद को मस्जिद नहीं कह सकते, अपनी बादगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, वो हमारे कुरान पाक को, क्योंकि ये हमारा ट्रेडमार्क है। वो तो आईने पाकिस्तान को मानते नहीं है। अगर वो आईने पाकिस्तान को मानेंगे तो फिर उनके ऊपर ये होगा ना कि जनाब ये काम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। वो तो खुल्लम खुल्ला सारा कुछ करते हैं। तो हालांकि जुर्म जो है जब हुआ उस वक्त तो आईने पाकिस्तान तो मौजूद था। अब आईने पाकिस्तान जो है वो ये कहता है कि कुरान मुसलमानों के किसी शार की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। ये तो कुरान मजीद के साथ उन्होंने ऐसा किया है। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है जी एज रिगार्ड द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 298C एंड 295B ऑफ द पीपीसी फॉर विच द पिटिशनर इज आल्सो चार्ज his London Council submitted that neither the FIR nor the police report submitted after investigation by the police alleged that the petitioner had done any of the acts mentioned therein to constitute these offences। उनका जी 295B और 298C इसके ऊपर नहीं लगती। The London Council representing the complainant read out the FIR but nothing is stated therein constitute the offences under section 298C and 295B of the PPC। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है जी कंप्लेनेंट ने जो एफआईआर पढ़ी है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि 298C और 295B लगे। द चलान इज आल्सो साइलेंट इन दिस रिगार्ड। द चार्ज फ्रेम्ड ऑन 24 जून 2023 बाय द एडिशनल सेशन जज लालिया टू द एक्सटेंट ऑफ चार्जिंग द पिटिशनर फॉर द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 298C एंड 295B ऑफ द पीपीसी डिड नॉट अकॉर्ड विद द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ Civil Criminal Procedure Code 1898 which pertain to charge. The instant case is also not one where in the charge could be altered or where the petitioner could have been convicted of a lesser offence to these under section 298C and 295। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ रहा हूँ जो उन्होंने किया। Therefore the offences under section 298C and 295B of the PPC are removed from the charge framed against the 298C और 295B को खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा जी ना ये बनते नहीं है।
तो जो 298C जो है वो ये कहता है कि जनाब कुरान मजीद के अंदर आप कोई तहरीफ नहीं कर सकते, कुछ चेंज नहीं कर सकते, मुसलमानों के किसी शार की जो है वो मजाक नहीं उड़ा सकते, मुसलमानों जैसा बनकर आप जो है लोगों को जो है वो नहीं कर सकते, तबलीग नहीं कर सकते। तो क्या आईने पाकिस्तान नहीं, आईने पाकिस्तान ये नहीं कहता कि इसके ऊपर 298 बल्कि उनके ऊपर तो 295C भी लगेगी। वजह यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब कुरान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया कि सहाबा ये जो मैं कह रहा हूं ये कुरान है, इसको कुरान समझ कर लिख लो, याद कर लो, जो भी उनका तरीकाकार था। और कहा सहाबा ये जो मैं कह रहा हूं ये हदीस है, इसको हदीस समझकर याद कर लो। तो नबी का फरमान ही कुरान है। अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि जनाब, तो कुरान की जो है वो इस वक्त जो है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और कुरान के खिलाफ ये सरियन फैसला आया है। अब इस पोजीशन पर बैठ करके एक बंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो और इस तरह की बात वहां पर की जाए तो डेफिनेटली जो है ये किसी तरह भी, इसलिए नहीं हमने ये कहना कि जनाब क्योंकि ये बहुत बड़ी अदालत ने ये फैसला दे दिया है, ये ऐसी बात नहीं है। ये दीन का मामला है, ये इश्क रसूल का मामला है। कादियानियों को अजहारे राय के नाम पर किसी सूरत में जो है वो ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो कुरान मजीद की तफसीर अपने तरीके से छापें, अपने अंदाज में छापें और उसमें लोगों को तकसीम करें। और इसको हम ये कहेंगे जनाब ये उनको आप हर किसी को मजहबी आज़ादी है, ये मजहबी आज़ादी नहीं है। मजहबी आज़ादी जो है वो उसके लिए है जो आईने पाकिस्तान को मानता और आईने पाकिस्तान को ये नहीं मानते, क्योंकि आईने पाकिस्तान ये कहता है कि कुरान मजीद जो है वो मुसलमानों का है, दीन हमारा ये कहता है मुसलमानों का है। क्या आईने पाकिस्तान में अल्ट्रेशन हो सकती है? वो तो हो सकती है, 2/3 कर ले, लेकिन हमारा दीन इस बात की इजाजत नहीं देता। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये जो फैसला दिया गया है जिसमें वो 298 और 295 वाली जो शिकें थी उनको ख़त्म कर दिया गया और उसको कहा गया कि जनाब ये 2019 में ये वकूआ हुआ और कानून 2021 में आया, इसलिए हम उसको जो है ये बनता ही नहीं है। बात ये नहीं है, बात ये है कि एक शख्स जो है कुरान मजीद की तहरीफ कर रहा है, कुरान मजीद में तब्दीली कर रहा है और उसको हम इसी तरह खुला छोड़ देंगे, इसको किसी सूरत में भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये हमारे ईमान का है। आईने पाकिस्तान वाज़े तौर पर बताता है, क्योंकि हमारा जो सुप्रीम लॉ है वो कुरान है, और जब कुरान में तहरीफ की बात हो रही होगी तो फिर क्या आईने पाकिस्तान फिर खामोश रहेगा? यहां पर बात सिर्फ यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजाज खत्म नबूवत, आप खातमुल नबीन हैं, उस पर डाका डालने वाले कुरान मजीद को तहरीफ करके जो है वो लोगों में बांट रहे हो और हम ये कहें कि जनाब ये उनकी मजहबी आज़ादी है, ऐसा कतन नहीं है। इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर नज़रसानी होनी चाहिए। उलमा कराम जो जय्यद उलमा कराम है वो भी इसमें अपना इनपुट जो है वो इस नज़रसानी में सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाए, और ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ये हमारा ट्रेडमार्क है कि खातमुन नबीन खत्म नबूवत पर हम डाका डालने किसी को नहीं देंगे। क्योंकि जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो फिर आप समझ लें कि इस कौम में गाजी इल्मुद्दीन शहीद भी हैं, मुमताज़ कादरी भी हैं। हर मुसलमान कितना भी वो कमज़ोर अकीदे का क्यों ना हो, लेकिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के मामले पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो ये जो फैसला आया है जिसमें अदालत उज़्मा ने जो है वो एक ऐसा फैसला दे दिया अजीबो गरीब कि जिसको किसी सूरत भी जो है वो नहीं इंटैक्ट रखना चाहिए, क्योंकि ये तो वही बात है जो कादियानी ये चाहते हैं कि जनाब हम जो है वो अपने आप को, हमें आज़ादी होनी चाहिए। पूरी दुनिया में वो लोग अपने आप को मुसलमान बनकर पेश करते हैं और सीधे साधे लोगों को कहते हैं कि जनाब हम मुसलमान हैं। तो ये
जो फैसला था ये किसी तौर पर भी जो है काबिल कबूल नहीं है। इसको अब तकसीम सगीर की तकसीम का मामला जो है उसको वाजे करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो दो इल्जामात यानी तौहीन कुरान और खुद को मुसलमान जाहिर करने की जो शिकें लगाई गई थी, इस हवाले से मुलजम के खिलाफ ना तो FIR और ना ही पुलिस के चलान में मंदरजा बाला इल्जामात के बाबत कोई बात है ये कहा। इस वजह से अदालत ने मंदरजा बाला दोनों दफा फर्द जुर्म से हज़फ करने का फैसला किया। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट की ये जो बात है कि इस तरह का केसेस का ताल्लुक किसी आम आदमी के साथ नहीं है बल्कि रियासत के साथ है, तो मेरे भाई बात ये है, इश्क़ रसूल का मामला हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का मामला हो, तो ये हमारा हर मुसलमान का मामला है। रियासत में जो कुछ हो रहा होता है, सलमान तसीर वाले केस में क्या हुआ था, रियासत ने अपना किरदार अदा नहीं किया था और वो ख़त्म नबूवत के कानून को, नमूस रसालत के कानून को काला कानून कह रहा था और रिजल्ट देख लें क्या हुआ, मर्डर हो गया सलमान तसीर का। तो इसलिए जो चीज क्लियर कट है, अब इसके लिए क्या कोई रॉकेट साइंस है ये कि जी कुरान में तहरीफ करके कोई छापा जाएगा तो वो कानून नहीं है जी, कानून बाद में बना। भाई आईने पाकिस्तान क्या कह रहा है, इसे तो अब देख लें, वहां तक ये सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंचा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, नीचे वाली तमाम अदालतों ने वही फैसला किया जो उनको करना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको जनाब ना, वो असल में होता ये है कि जब बहुत ऊपर वाले लेवल पर लोग पहुंच जाते हैं ना, तो उनके अंदर वो वतन परस्ती और दीन के साथ मोहब्बत वाला एलिमेंट जो है ना, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। और हमारी हुक्मरान अशराफिया का ये अलमिया है, इनको फिर अपनी कुर्सी से प्यार होता है। कुर्सी खा वो किसी अदारे के हेड की हो या मुल्क के हेड की हो। तो इसलिए दिलों में जोशो जज्बा मोहब्बत रसूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ड्राएंगी भला किसे ये रास्ते की सख्तियां, हम मज़बत रसूल के पास पा हैं पास पा। कानूनी तौर पर यह गलत फैसला हुआ है, इसके ऊपर नज़रसानी अपील होगी और ये इंशाअल्लाह ताला दुरुस्त हो जाएगा मामला। तमाम मुसलमानों को अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए और जो जंग लड़ी जा रही है अदालत में, उसे अदालती तौर पर ही टैकल करना चाहिए। जब तक इस वतन में, इस मुल्क में एक मुसलमान भी है, तो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म नबूवत की तरफ नमूस रसालत के हवाले से किसी को कोई जुर्रत नहीं है कि वो आंख उठाकर भी देख सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।